नमस्ते दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महान कहानियों में से एक महाभारत की इस यात्रा में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है धर्म की, अधर्म की, त्याग की, लालच की, रिश्तों की और कर्म के अटूट सिद्धांत की। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं इस महागाथा का पहला अध्याय। आरंभ। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु से। राजा शांतनु कुरुवंश के प्रतापी शासक थे, जिनका दिल आया देवी गंगा पर। गंगा जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमयी भी। शांतनु ने जब उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो गंगा मान तो गईं, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि शांतनु कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। वो जो भी करें शांतनु उन्हें कभी नहीं रोकेंगे। और जिस दिन शांतनु ने अपनी ये चुप्पी तोड़ दी, उसी पल गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़ ढकर चली जाएंगी। प्यार में डूबे शांतनु ने ये शर्त मान ली। दोनों का विवाह हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। समय के साथ गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार जन्म लेते ही वो अपने पुत्र को नदी में प्रवाहित कर देती थी। शांतनु का दिल टूट जाता था। वो तड़ियाडप उठते थे, लेकिन अपने वचन से बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कह पाते थे। वो बस बेबसी से अपनी आंखों के सामने अपने ही बच्चों को मरते हुए देखते रहे। 7 बार ऐसा हुआ। 7 बार शांतनु ने अपने दिल पर पत्थर रखा। लेकिन जब 8वें पुत्र ने जन्म लिया तो एक पिता की ममता ने उनके वचन को तोड़ डाच दिया। वो खुद को रोक नहीं पाए। जैसे ही गंगा उस बालक को लेकर नदी की ओर बढ़ी, शांतनु ने उन्हें रोकते हुए पूछा, रुको गंगा, तुम एक मां होकर इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? आखिर क्यों तुम अपने ही पुत्रों की हत्या कर रही हो? सवाल पूछते ही गंगा रुक गई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मेरा यहाँ रुकने का समय समाप्त हो गया। शांतनु के पूछने पर गंगा ने सारा रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि वो देवी गंगा है और उनके ये 8 पुत्र वसु थे, जिन्हें एक आराशी ने श्राप दिया था कि उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। उन्होंने ही मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उनकी मां बनूं और उन्हें जन्म लेते ही मनुष्य योनि से मुक्ति दिला दूं। मैंने 7 वसुओं को तो मुक्त कर दिया, लेकिन इस 8वें वसु को, जिसे आपने बचा लिया, इसे अब पृथ्वी पर रहकर अपना श्राप भोगना होगा। यह कहकर गंगा ने उस बालक को शांतनु को सौंपने के बजाय कहा, मैं इसका पालन पोषण करूंगी और जब यह हर तरह की विद्या में निपुण हो जाएगा तब मैं इसे आपको लौटा दूंगी। और इतना कहकर देवी गंगा अपने 8वें पुत्र के साथ अंतर्धान हो गई। राजा शांतनु अकेले रह गए अपने बेटे के इंतजार में। कई साल बीत गए और इसी 8वें पुत्र ने आगे चलकर इतिहास में एक ऐसा नाम कमाया जिसे आज भी भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। वो भीष्म जिनकी प्रतिज्ञा ने महाभारत की नींव रखी। लेकिन वो प्रतिज्ञा क्या थी और शांतनु के जीवन में आगे क्या हुआ, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद।